औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फ़ज़ी लॉजिक के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर नंबर 4 में हमने यूनियन ऑफ फ़ज़ी सेट और इंटरसेक्शन ऑफ फ़ज़ी सेट को डिस्कस किया। आज हम इस लेक्चर के अंदर कम्प्लीमेंट ऑफ फ़ज़ी सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट एफ टिल्डा ऑफ एक्स डिनोट द कलेक्शन ऑफ फ़ज़ी सेट on a given universe of discourse X, let A tilde belongs to F tilde. The complement of A tilde is the fuzzy set B tilde with, यानी कि A tilde एक हमारे पास फजी सेट है तो उसका कंप्लीमेंट हम सपोज करते हैं कि B tilde है। तो वो हमारे पास फार्मूला ये होता है कि हमने मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर दे तो वो हमारे पास उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। तो इसका ये हमारे पास फार्मूला है म्यू बी टिल्डा ऑफ एक्स, जो कि कंप्लीमेंट है ए टिल्डा का, उसकी मेंबरशिप वैल्यू है 1 माइनस म्यू टिल्डा म्यू ए टिल्डा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यानी कि हमने डिनोट किया है बी टिल्डा को ए के कंप्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, बेशक डिनोट ना भी करें, एक कम्प्लीमेंट ही सिंपल लिख दें वो भी ठीक है। अगर डिनोट करना है तो वो आप उसको बी का नाम भी दे सकते हैं, बी टिल्डा भी। ठीक है, तो अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक ए फजी सेट दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स के साथ मेंबरशिप वैल्यू भी दी हुई है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तमाम मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे। अब देखिए 0.3 है तो इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये 1 माइनस 0.3 आएगा 0.7। तो ये देखिए कंप्लीमेंट लिया तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.7 बन गई, क्योंकि 1 में से माइनस किया 0.3 को, इधर भी 1 माइनस 0.6 किया 0.4, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो सेट नया सेट हमारे पास आया है जिसमें मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस किया है, ये हमारे पास ए टिल्डा का कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह बी हमारे पास एक बी टिल्डा एक फजी सेट है तो उसका कंप्लीमेंट भी वही होगा कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू को माइनस में से और 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8, 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3, 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। अब हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट हमारे पास एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स दिया है एक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक सेट है, इसमें से हम एक फजी सेट को लेते हैं। लेट 2 फजी सेट्स, एक हमारे पास ए टिल्डा है दूसरा बी टिल्डा है। ये फजी सेट हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब हमने इसका फाइंड करना है, एक तो हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, एक हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो और एक हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब हमारे पास ए फजी सेट ये दिया हुआ है और बी फजी सेट ये दिया है। अब इसका हम यूनियन लेंगे तो यूनियन का फार्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू। तो ज़ीरो की मेंबरशिप वैल्यू देखेंगे, ए सेट के अंदर ज़ीरो की मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 0 बन रही है और बी में 0 की मेंबरशिप वैल्यू 1 है। तो इनमें जो मैक्सिमम होगा वो हम ए यूनियन बी में लिख लेंगे। अब देखिए ना, 0 और 1 का मैक्सिमम 1 होता है ना, तो ये हमने 1 लिख लिया। इसी तरह अब 0 और 0 और 1 का मैक्सिमम भी 1 आता है। इसी तरह 0.1 का और 0.9 का मैक्सिमम 0.9 है, 0.2 और 0.8 का मैक्सिमम 0.8 है, 0.3 और 0.7 का मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 0.7 बनता है। इसी तरह इन दोनों सेट में जिसकी मेंबरशिप वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हम लिख लेंगे। इसी तरह हम इंटरसेक्शन के अंदर, हमारे इंटरसेक्शन में मिनिमम आता है तो हमने इसमें मिनिमम वैल्यू लिख लेनी है। तो ए और बी दोनों सेट फजी सेट्स को देखेंगे। अब देखिए इधर 0 है इधर 1 है, तो 0 और 1 में मिनिमम 0 है तो वो 0 लिख लिया। इसी तरह 0 और 1 में मिनिमम 0 है तो वो लिख लिया। 0.1 और 0.9 में मिनिमम 0.1 है तो वो लिख लिया। 0.2 और
8 के अंदर मिनिमम 0.2 है तो वो लिख लिया। यानी कि यूनियन में हम मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू लेंगे और इंटरसेक्शन में हम मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू लेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब हम इसका कंप्लीमेंट देखेंगे, ए का कंप्लीमेंट। तो ए के कंप्लीमेंट का फार्मूला होता है 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू। तो ए के कंप्लीमेंट में हमने क्या करना है, जो सेट ए है उसके तमाम मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये 1 माइनस 0 1 आता है, 1 माइनस 0 1 आता है, यानी कि वो 0 मेंबरशिप वैल्यू है ना पहले दोनों की। तो तमाम मेंबरशिप वैल्यू को हमने क्या करना है कि 1 में से माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हम इसी एग्जांपल को लेके हम इसके डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। हम ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी तो हमने फाइंड किया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी भी हमने फाइंड किया हुआ है, ए का कंप्लीमेंट भी फाइंड किया हुआ है। तो हमें बी के कंप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो वो क्या करना है, सेट जो बी है हमारे पास दिया हुआ उसकी तमाम मेंबरशिप वैल्यूज़ को हम 0 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास बी का कंप्लीमेंट भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब हम फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ देखते हैं। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी तो हमने फाइंड किया हुआ है पीछे, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है तो जो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आया है उसकी तमाम मेंबरशिप वैल्यू को हम 1 में से माइनस कर देंगे तो वो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने इसकी जो है वो राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो इसमें हमने ए का कंप्लीमेंट भी ऊपर फाइंड किया हुआ है और बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड किया है। तो इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या कहते हैं कि मेंबरशिप वैल्यू में से जो मिनिमम होती है वो हम लिख लेते हैं। ए कंप्लीमेंट सेट देखें वो ऊपर दिया हुआ है, और जो बी कंप्लीमेंट सेट है वो भी ये हमने फाइंड किया हुआ है। तो इन दोनों में इनकी मेंबरशिप वैल्यू में जो मिनिमम होगी वो हम लिख लेंगे। तो इसकी ये मिनिमम मेंबरशिप वैल्यूज हमने लिख ली। तो अब हम इन दोनों को देखें तो ये देखें दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड ए टिल्डा यूनियन बी टिल्डा का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए टिल्डा का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी टिल्डा का कंप्लीमेंट। ये हमारा फर्स्ट जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया है। अब हम इसका सेकंड जो है वो देखते हैं। तो सेकंड में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी हमने पीछे फाइंड किया था तो उसका होल कंप्लीमेंट लेना है। होल कंप्लीमेंट लेने में क्या करना है कि हमने जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया है उसकी तमाम मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देना है तो वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। और अब हमने इसका जो है वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट प्रूव करना है इसकी राइट हैंड साइड को। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन ले लेना है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ ली तो ये हमारे पास इसका ये सेट आ गया। अब ये इन दोनों सेट को देखें तो ये दोनों सेट भी आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। हैंस प्रूव दैट ए टिल्डा का इंटरसेक्शन बी टिल्डा का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए टिल्डा का कंप्लीमेंट यूनियन बी टिल्डा का कंप्लीमेंट। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें फजी डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करते हैं। ये हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ है और ये हमारे पास बी सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका यूनियन लेंगे। इन दोनों सेट का यूनियन लिया, यूनियन में हम मैक्सिमम लेते हैं। तो ये देखें इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है, इन दोनों में भी मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 0.7 है और इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 0.4 है। ये इसका यूनियन आ गया। अब हमें इसका होल कंप्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी की तमाम मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.5 0.5 1 माइनस 0.5 0.5 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए पहले ए का कंप्लीमेंट लेंगे फिर बी का कंप्लीमेंट लेंगे। तो ए के कंप्लीमेंट में हमने क्या करना है कि ए की तमाम मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस करना है तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा। फिर बी की
के कम्प्लीमेंट के लिए बी की तमाम मेंबरशिप वैल्यूज़ को हमने 1 में से माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि मिनिमम लेते हैं। तो इन दोनों में जो मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे। इसमें देखिए 0.5 है, इन दोनों में भी 0.5 है, इसमें 0 है, इसमें 0.3 है, इसमें जो है 0.6 है। तो ये देखें, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आ गया है। तो अब ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट देखें तो ये दोनों सेट इक्वल हैं। इस ये हमारा फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। अब हम सेकंड डिमॉर्गन लॉ देखते हैं। इसमें पहले हमें ए और बी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते वक्त हमने क्या करना है कि उनमें ए और बी की जो मेंबरशिप वैल्यू मिनिमम होगी वो ले लेनी है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। फिर हमने इसका होल कम्प्लीमेंट लेना है। तो जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है, इसकी तमाम मेंबरशिप वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.2 0.8, 1 माइनस 0.2 0.8, 1 माइनस 0.8 0.2, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। ये हमारे पास अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट आ गया। तो अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमने पीछे फाइंड किया हुआ है। तो दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन में हम मैक्सिमम लेते हैं, तो हम उसकी मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू लेंगे। तो ये दोनों साइडें हमारे पास दोनों सेट इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ये दोनों डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास प्रूव हो गए। अब हम कॉन्टीन्यूस फजी सेट्स का यूनियन देखते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है वो मेंबरशिप फंक्शन जो है पहले सेट का दिया हुआ है, और ये मेंबरशिप फंक्शन जो है वो ये दूसरे सेट का दिया हुआ है। यानी कि वैल्यू 1 होगी, मेंबरशिप वैल्यू 1 होगी जब हमारे पास जो है वैल्यूज़ 40 से लेके 49 तक होगी। इसमें 50 शामिल नहीं है क्योंकि 50 से लेस है, इक्वल नहीं है इधर। यानी 40 शामिल है लेकिन 50 शामिल नहीं है। 40 से जब 49 तक वैल्यू होगी तो मेंबरशिप वैल्यू ये होगी। जब 50 से लेके 59 तक मेंबरशिप वैल्यू होगी तब हमारे पास ये मेंबरशिप वैल्यू होगी। और जब हमारे पास जो है 60 से लेके 100 तक वैल्यू होगी उस वक्त मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इसी तरह ये दूसरा से जो हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन दिया हुआ है, इसमें जब 40 से 49 तक होगी तो मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी। जब 50 से 59 तक होगी तो मेंबरशिप वैल्यू ये होगी। यानी कोई भी वैल्यू जो भी होगी ना, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 50 है तो 50 इधर पुट करेंगे, 50 माइनस 50 0/10 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर 51 है 51 माइनस 50/10 वो 1/10 आएगा, 0.1 आ जाएगी मेंबरशिप वैल्यू। इस तरह जो भी इसकी वैल्यू लेगी, ये हमारे पास कंटिन्यूस फजी सेट्स है ना। ठीक है। तो इसी तरह अब अगर 60 से लेके 69 तक हमारे पास वैल्यू होगी तो उसके लिए हमारी मेंबरशिप वैल्यू ये होगी। और जब 70 से लेके 100 तक हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी तो मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, वो सारे ले लेते हैं। तो इसमें हम सारे मेंबरशिप फंक्शन को ले लेंगे। इसको इजीली हम जो है वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों जो मेंबरशिप फंक्शंस हैं दोनों सेट के, वो हमने क्या करना है कि उसको हम उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो वो हमारे पास ये इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास जो है ये वाली जो लाइन है ये फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो मार्कर के साथ लाइन लगाई हुई है ये सेकंड सेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो यूनियन क्या होता है, मैक्सिमम। तो अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू बन रही है। ये जो डैटेड लाइन है ये इसकी जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारे पास इसके यूनियन आएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। तो अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके लिए हमने फंक्शन लिखने हैं। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन आएगा। जब 1 होगी तो मेंबरशिप वैल्यू 1 तब होगी जब 40 से 50 होगा, और जब 50 से 54 तक होगी तो ये हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू आएगी। जब हमारे पास 55 से 59 तक होगी तो ये मेंबरशिप वैल्यू आएगी। और जब आप 60 से लेके
69 तक वैल्यू एक्स की लेंगे तो ये मेंबरशिप वैल्यू आएगी, और जब 70 से लेके एंटर तक होगी तो वो हमारे पास 0 होगी। क्योंकि ये हम ग्राफ को थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें हमें पता चल जाता है कि 1 वैल्यू तब आ रही है जब 40 से 50 तक है, ऊपर पीक पॉइंट पे है ग्राफ, ठीक है। फिर वो नीचे आता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो ऊपर जाता है, फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके एंड पॉइंट 0 पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।